Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper one faculty. आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आई हूँ एंड आई एम श्योर आप बोलोगे मैम अभी तो जून अटेम्प्ट भी नहीं हुआ है और दिसंबर 25 के लिए आप लोगों ने प्लानिंग कर लिया है और आप लोगों ने इनिशिएट करना शुरू कर दिया है कि आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है और किन चीजों के ऊपर आप लोगों को बहुत सीरियसली पॉइंटर्स को नोट करना है। बिल्कुल यहाँ पर ठीक आप लोगों ने देखा है, दिसंबर 25 ही यहाँ पर मेंशन किया गया है और ये इंटेंशनली ही मेंशन किया है। रीजन मैं बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जो जून के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रायल बेसिस पे जाएंगे कि चलो जी एक बार एग्जाम में बैठते हैं और हम लोग ये देख लेते हैं कि हम कैसा पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पेपर वन पेपर टू का पता चल जाएगा और इस तरीके से जून को एक हम ट्रायल अटेम्प्ट एज ए मॉक टेस्ट हम लोग क्या करेंगे कंसिडर। लेकिन दिसंबर वाला अटेम्प्ट हम क्या देंगे, सीरियसली उसमें अपीयर होंगे और अपना नेट जेआरएफ वहां पर आपने लेना है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिसंबर वालों के लिए पॉइंटर्स यहाँ पर मिलेंगे, जो जून 25 के एस्पिरेंट है, ये स्ट्रैटेजी अगर आप लोग भी फॉलो करते हो, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। बट अगर आप ये गलतियां रिपीट करोगे, चाहे जून वाले स्टूडेंट्स हैं चाहे दिसंबर वाले स्टूडेंट्स हैं, तो नेट जेआरएफ तो दूर की बात, पीएचडी भी आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। उसके रीजंस भी मैं आपको बताऊंगी और सेशन के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपको वो वैलिड लगे नहीं लगे, आपका उनके ऊपर क्या फीडबैक है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा आफ्टर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। तो आपने यूजीसी नेट दिसंबर 25 अटेम्प्ट आपने देना है। गलती करोगे तो आप लोगों का जेआरएफ क्या नेट या पीएचडी, सॉरी नेट जेआरएफ तो क्या पीएचडी भी आपका नहीं होगा। देखो, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत स्ट्रेस्ड है ना, आपके पास प्रॉपर प्लान है। आपको लगता है कि यार अभी तो अप्रैल आ चुका और जो मंथ आता तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि जी ये तो जा चुका है ना। अप्रैल आपका आ गया, आज आई गेस 3 अप्रैल है, जिस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया 3 अप्रैल है। तो 3 अप्रैल है, तो अप्रैल ऐसे भाग जाएगा आपका। देन उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद हम और ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं कि अभी नोटिफिकेशन भी आ गया, एग्जाम डेट भी नजदीक है, सिलेबस हमारा पेंडिंग है। बहुत सारे मिस्टेक्स आप रिपीट करते हो। जो आपका नॉलेज आपके पास है, ठीक है, नॉलेज हर किसी के पास बराबर का दिमाग है, हर किसी के पास बराबर के टाइमिंग से 24 आवर है। फर्क आता है कि कोई बच्चा उस चीज को पॉजिटिवली यूज करता है, रिवीजन पे फोकस करता है, स्ट्रैटेजी अच्छी बनाता है, और कोई चीज अपना आप अपने ईगो में या वैसे ही आप लोग मतलब जो अननेसेसरी चीजों उस पे स्ट्रक हो जाते हैं। तो देखो ये कितना परेशान, और आई नो आज आप भी इतने ही परेशान है कि यार नेट से हमारा ये क्रैक करने का जो हमारा सपना है, कब वो हमारे सामने हासिल होगा और प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज को क्रैक कर पाएंगे। तो हम बहुत सारे मिस्टेक्स यहाँ पर करते हैं जब भी आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप जून में करने वाले हो अटेम्प्ट, चाहे आप दिसंबर में करने वाले हो। ये मिस्टेक, क्योंकि दिसंबर वाले स्टूडेंट्स क्या है, अपनी थोड़ा प्लानिंग करते हैं। आपको पता है कि जो आपका एग्जामिनेशन है, रिजल्ट के 2 साल के अंदर आपको मास्टर्स करना है। कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जो सेकंड सेमेस्टर में होंगे, कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे। तो वहां पर वो थोड़ा एनालाइज करते हैं कि जी मेरा इतने से इतने टाइम पे मैं अपने मास्टर्स कंप्लीट कर लूंगा और वो अटेम्प्ट मेरा सीरियस अटेम्प्ट होगा और ये अटेम्प्ट मेरा ट्रायल अटेम्प्ट होगा। तो ये गलतियां आपको कौन सी गलतियां रिपीट नहीं करनी है। ये हालत आपकी हो चुकी है, मुझे पता है। मतलब जिसका सिलेबस अभी भी पेंडिंग है ना, जून वाले जो स्टूडेंट्स हैं, और जो दिसंबर वाले हैं, वो सामने वाले की सुन सुन के वैसे स्ट्रेस्ड हैं। तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। हर बच्चा परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को नहीं समझता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये लगते हैं यार थ्योरी तो कर लिया, वैसे ही लोग बोलते हैं कि पीवाई क्यू करो, पीवाई क्यू करो, कौन से रिपीट होते हैं। पैटर्न रिपीट करता है, कॉपी पेस्ट आपको इतने बड़े लेवल के एग्जाम्स में जरूरी नहीं है कि कॉपी पेस्ट आपको मिले, और ये आपको भी पता है कि पैटर्न आपको कैसे रिपीट करता है। आपकी परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है, उसके टाइप्स क्या है, किस तरीके के सिलेबस में शामिल किया गया। बहुत बार ऐसा सिलेबस में ना टॉपिक मेंशन होता है बट उससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बहुत बार ऐसे होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पॉलिटी वाला जो पार्ट है हायर एजुकेशन में, काफी समय से नहीं पूछा जाता है ना, और सिलेबस में आप देखोगे तो आई गेस वहां पर पॉलिटिकल वाला थोड़ा सा पोर्शन वहां पर मेंशन है। तो इसलिए आपको परीक्षा का पैटर्न और आपको सिलेबस का जानना जरूरी है। और अक्सर पैटर्न, सिलेबस, इस चीज को तो बच्चा देखता ही नहीं है। सीरियस वाला बच्चा देखता है, लेकिन जो नॉर्मली फ्रेशर है वो जस्ट एक क्या करता है, क्रैमिंग करना शुरू कर देता है। कोई भी बुक उठाएगा और जस्ट रटना शुरू कर देगा, भी पेपर करना, और ऐसे रटने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं होते हैं।
दूसरी गलती, हमेशा टाइम मैनेजमेंट। आपको पता है पेपर 1 अलग एरिया है, पेपर 2 अलग एरिया है। 20 यूनिट करनी है कहीं ना कहीं आपको, पेपर 2 में भी 10 यूनिट है, पेपर 1 में भी 10 यूनिट है। 20 यूनिट को मैनेज करना है, 3 घंटे में मैनेज करना है। 150 क्वेश्चंस हैं, 10 तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, हजारों, 10 तो नहीं बोल सकते, ठीक है, 100 तरीके के कॉन्सेप्ट सही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हर यूनिट का अपना अपना एरिया है। पेपर में तो 10 यूनिट है तो 10 डाइवर्स एरिया है। तो ये चीज आपके लिए, अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया, आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे रहे, सिर्फ सिर्फ पीवाईक्यू पे रहे, तो दोनों ही चीजें आपको प्रॉब्लम करेगी। थ्योरी, पीवाईक्यू, पेपर 1, पेपर 2 सब आपको बैलेंस करना, जो कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तीसरी गलती, आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो। अक्सर मैथ्स में मैं देखती हूँ, क्लास बाद में स्टार्ट होती है, कमेंट्स पहले आते हैं, मुझे मैथ्स नहीं आता। अगर आप इनिशियली ही इस चीज का स्ट्रेस लेके जाओगे, तो आप ये बताओ आपके अंदर एनर्जी और वाइब्स कहाँ से आएंगी? ये तो आप लोग भी सुनते हो, आप मेच्योर स्टूडेंट्स हो, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आई एम श्योर यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली वो एक इस मेच्योरिटी पे आ रखे हैं। आप ये बताओ, जैसी एनर्जी आप लोग एंटर कराओगे, वैसी एनर्जी तो आपके रिजल्ट में उसमें एक्टिव रहेगी ना। तो शुरू में जब आपने स्ट्रेस ले दिया कि मेरे से नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो आपके ऊपर और चीज हैवी करता है, और हैवी करता है तो आपका दिमाग काम नहीं करता, दिमाग नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपके यूनिट वो समझ में नहीं आती। तो इस चीज को बोलना छोड़ दो, आपने चैलेंज करना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये वाला पार्ट भी। नियमित अभ्यास में करना। आज आपने लेवल ऑफ टीचिंग सीख लिया, टाइप्स ऑफ मेमोरी सीख लिया, हायर एजुकेशन की क्रोनोलॉजी सीख लिया। आप अपने आप को ना बस मान के बैठ जाते हो, जी मुझे तो ये टॉपिक आता है, मुझे तो एग्जाम में ही इसको देखने की जरूरत है। अगर आप इस ईगो के साथ चलते हो, इस एटीट्यूड के साथ चलते हो, जी एग्जाम में वो टॉपिक आपको देखेगा, आप उसको नहीं देखोगे, ठीक है। तो आप अगर अभ्यास नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, वो सबसे बड़ी मिस्टेक आप यहाँ पे करते हो। और क्या मिस्टेक्स हैं, ठीक है, आप देखो ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपके जैसे स्ट्रेस है ये, और इतना ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, डेफिनेटली आप इसकी पर्सनालिटी से देख सकते हो। ये इसलिए मैंने यूज किए हैं जीआईएफ इमेजेस, जो गूगल का मैंने रेफरेंस यूज किया है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बने सेशन को देखने में, इन पॉइंटर्स को आप समझें भी, प्रैक्टिकली भी समझें इन चीजों को। महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं, मुझे पता है हायर एजुकेशन बच्चों को बड़ा यूनिट लगता है, पीडी बड़ा यूनिट लगता है, बट अगर वहां से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करोगे, तो वो तो मैनेज कर पाओगे ना, कम से कम 3 क्वेश्चन तो बन पाएंगे। पूरी नहीं कर सकते, हर बच्चा हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, हर इंसान, तो एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट को तो कवर करो ना। आप पूरी यूनिट को ही नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हो, नेक्स्ट मिस्टेक करते हो। अगली, गलत जानकारी पर भरोसा करना। हमेशा जानवीन सोर्सेज के साथ जाओ, ठीक है, जेन्युइन सोर्सेज हैं, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट को फोकस करो। लेट्स सपोज आप पेपर 1 की बात करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई कि पेपर 1 का दी बेस्ट कंटेंट, वेदर यू आर पेड यू आर फ्री, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। बहुत सारा ऐसा एस्पिरेंट है जो किसी वजह से पेड नहीं ले पाया, लेट सपोज, तो हालांकि अनस्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड जाता है आपका यूट्यूब क्लासेस के अंदर, वहां आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। बट अगर आप ऑफिशियली या फिर एक अच्छे सोर्स के साथ नहीं जाएंगे, तो आपके पास बहुत सारी गलत जानकारी होगी, जो कि आपके वहां पर एग्जाम में आपको फिर नेगेटिव फायर करती है। अगर आप वहां पर पुराने पेपर्स को, ठीक है, पहली बार अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा देते हैं, तो पैटर्न और सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाते, पीवाईक्यू नहीं देखते हैं, समय पर अप्लाई नहीं करते हैं, और परीक्षा केंद्र पर हम देर से पहुंचते हैं। तो ये मैंने शुरू से लेके एंड तक की सारी जो गलतियां आप लोग करते हो, वो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन की है। अब इनका सोल्यूशन क्या है? आई होप ये सारे स्टूडेंट्स को समझ आई है कि ये चीज हम करते हैं, हम प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते हैं। डीआई प्रैक्टिस मांगता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस के बिना वो यूनिट आपकी कवर नहीं हो सकती, आप कितना भी रट लो उसको, क्योंकि वो रटने वाली चीज ही नहीं है, वो प्रैक्टिस वाली चीज है। 10 डीआई करोगे, अलग लेवल का मोटिवेशन है, 20 करोगे नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंचोगे, 30 करोगे नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन। तो ऐसे यूनिट्स है जहां प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा दिसंबर में अपीयर करने वाला है, अगर आज से अभी से शुरू करेगा, ठीक है, तो उसके लिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में करना बहुत ही ईजी है। हालांकि जून का बच्चा भी अगर डेडिकेटेड है, वो भी कर सकता है, बट दिसंबर वाले के पास तो बहुत इनफ टाइम है, बहुत अच्छे से फाउंडेशन तैयार कर सकता है, बहुत अच्छे से वो अपना थ्योरी क्रैक कर सकता है, अच्छे से अपने पीवाईक्यू लगा सकता है, किसी भी चीज का उसके वहां पर इश्यू नहीं आएगा। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर 25, ठीक है, आपके पास समय है, अप्रैल है, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, या फिर जून वाले स्टूडेंट्स,
इफ यू वांट टू प्रिपेयर, तो आपके जो बैचेस हैं जून वालों के लिए तो 3.0 भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, थ्योरी, एमसीक्यू, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उसके साथ साथ उसमें आप लोगों का जो पीवाईक्यू एक्सेस है, मॉक टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। देन अगर मैं इससे एक्स्ट्रा भी बात करती हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड आपकी सारी क्लासेस रहने वाली हैं, राइट। अभी बूस्टर कोर्स भी आएगा एग्जाम के नजदीक, आपका थोड़े दिनों में आपको वो अपडेट भी मिल जाएगा। तो उन सब में ये आपके स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बहुत हेल्प करते हैं। दिसंबर वाले के लिए क्यों फायदा है? क्योंकि उसके पास कम से कम 6-7 महीने बहुत अच्छे से, जिसमें वो बहुत लाइट होके अपनी तैयारी कर सकता है। स्ट्रेस नहीं लेना कि 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अप्रैल है, दिसंबर में एग्जाम है, बहुत आराम से थ्योरी कंप्लीट करोगे, आराम से पीवाईक्यू लगाओगे, आराम से मॉक टेस्ट लगाओगे। सो दिसंबर अटेम्प्ट आपका अमेजिंग सा, या फिर आपका सक्सेस अटेम्प्ट बन जाएगा। तो यही सारी चीजें आज दिसंबर एस्पिरेंट्स को भी मिलने वाली हैं टाइम टू टाइम, राइट। तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, ताकि टीम आपके साथ कनेक्ट कर पाए क्लासेस या कोर्सेज रिगार्डिंग कोई भी डाउट है। और बॉटम बार पे आपको फैकल्टी कोड दिया, आप उसको अप्लाई कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अब सॉल्यूशंस क्या है? ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो आप गलतियां करते हो, और अब ये गलतियां रही ना, तो बेशक मैंने आपको शुरुआत में बोला नेट जेआरएफ, तो क्या आपका पीएचडी भी क्वालिफाई नहीं होगा, जो कि पीएचडी में एडमिशन के लिए एटलीस्ट वो तो चाहिए ही चाहिए। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या करना है? नियमित रूप से पढ़ाई करो, थोड़ा कंटेंट करो, अगर लगता है कि बड़ी सीटिंग नहीं दे सकते तो थोड़ी थोड़ी सीटिंग्स दो। उसके साथ साथ टाइम मैनेज करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस करो, शांत रहो, ठीक है, शांत इन द सेंस डिप्रेशन में मत जाओ, अपना जो हेल्थ है उसको डिस्टर्ब मत करो, जो मुझसे नहीं होगा, इतना बड़ा एग्जाम है, कैसे लोग वो कौन सा मतलब स्टडी करते हैं जो जेआरएफ कर लेते हैं, कितने घंटे वो पढ़ते हैं। ना कभी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करो, वो कहीं पर कमी हो सकती है उस स्टूडेंट में, आप में किसी और चीज की कमी हो सकती है, हर किसी का वीक एरिया होता है, राइट। सही जानकारी प्राप्त करें, ऐसा नहीं है आप किसी भी सोर्स को फॉलो करना शुरू कर दे, क्वालिटी रिसोर्सेज को फॉलो करो। स्ट्रैटेजी बेस्ट होगी ना तो स्मार्ट रिजल्ट निकल के आएंगे, और अच्छी रणनीति आप लोगों को बनानी है। ये इसके सिंपल से सोल्यूशन है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट सा वीडियो, आई होप यू गेट मोटिवेटेड विद द सेम, एंड आप लोग इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली या रियलिटी में आपको ये सारी चीजें कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि ये गलतियां हम लोग करते हैं और इन चीजों को हमें ओवरकम करना चाहिए? तो कौन से ऐसे स्टूडेंट्स है कमेंट्स में जरूर बताइएगा जो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी को खराब कर लेते हैं। फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप @Preeti Paper 1, ताकि आपको पेपर 1, पेपर 2 क्लासेस लिंक, कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है वो सारा टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। Like and share the same, subscribe the channel and give your valuable feedback in the comment section. Bye bye, take care.